भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे महान प्रतीकों में से एक अमिताभ बच्चन को समर्पित हमारे विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। बिग बी के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन ने दशकों तक लाखों लोगों के दिलों पर राज किया है। उनकी मनमोहक उपस्थिति, उल्लेखनीय अभिनय कौशल और जीवन से भी बड़े व्यक्तित्व ने उन्हें एक अविस्मरणीय किंवदंती बना दिया है। इस असाधारण अभिनेता के जीवन और समय के बारे में गहराई से जानने के लिए हमसे जुड़े। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, में हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के घर हुआ था। हरिवंश राय बच्चन एक अवधी हिंदू कायस्थ थे, जो अवधी, हिंदी और उर्दू में पारंगत थे। हरिवंश के पूर्वज भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज तहसील के बाबूपट्टी नामक गांव से आए थे। तेजी बच्चन थीं लायलपुर, पंजाब, ब्रिटिश भारत वर्तमान में फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान से पंजाबी सिख खत्री। बच्चन का एक छोटा भाई अजिताभ है, जो उनसे 5 साल छोटा है। अमिताभ नाम उनके पिता को कवि सुमित्रानंदन पंत ने सुझाया था। हालांकि उनका उपनाम श्रीवास्तव था। अमिताभ के पिता, जिन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, ने उपनाम बच्चन बोलचाल की हिंदी में बच्चे जैसा अपनाया था, जिसके तहत उन्होंने अपने सभी काम प्रकाशित किए। बच्चन की माध्यमिक शिक्षा इलाहाबाद के बॉयज हाई स्कूल और कॉलेज और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में हुई। उन्होंने दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने 1962 में किरोड़ीमल कॉलेज से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जब बच्चन ने अपनी पढ़ाई पूरी की तो उनके पिता ने पृथ्वी थिएटर के संस्थापक और पितामह पृथ्वीराज कपूर से संपर्क किया। कपूर अभिनय परिवार यह देखने के लिए कि क्या उनके लिए कोई अवसर है, लेकिन कपूर ने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। अभिनेता बनने से पहले बच्चन राजीव गांधी और संजय गांधी के मित्र थे। जब वह नई दिल्ली के निवासी थे तो वह उनके साथ समय बिताते थे। बच्चन परिवार राजनेताओं के नेहरू गांधी परिवार के बहुत करीब था। जब सोनिया गांधी अपनी शादी से पहले पहली बार इटली से भारत आईं, तो बच्चन ने 13 जनवरी 1968 को पालम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया था। राजीव से शादी से पहले उन्होंने अपने माता-पिता के साथ बच्चन के घर पर 48 दिन बिताए थे। बच्चन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1969 में मृणाल सेन की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भुवन शोम में वॉयस नैरेटर के रूप में की थी। उनकी पहली अभिनय भूमिका ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्देशित फिल्म 7 हिंदुस्तानी में 7 नायकों में से एक के रूप में थी, जिसमें उत्पल दत्त, अनवर अली, कॉमेडियन महमूद के भाई, मधु और जलाल आगा शामिल थे। इसके बाद आनंद फिल्म 1971 में आई, जिसमें बच्चन ने राजेश खन्ना के साथ अभिनय किया। जीवन के प्रति एक सनकी दृष्टिकोण वाले एक डॉक्टर के रूप में उनकी भूमिका ने बच्चन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। इसके बाद उन्होंने परवाना 1971 में एक मोहक प्रेमी से हत्यारे बने की अपनी पहली प्रतिपक्षी भूमिका निभाई। परवाना के बाद रेशमा और शेरा 1971 सहित कई फिल्में आईं। इस दौरान उन्होंने फिल्म गुड्डी में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उनकी भावी पत्नी जया भादुड़ी ने अभिनय किया। 1972 में उन्होंने एस रामनाथन द्वारा निर्देशित रोड एक्शन कॉमेडी बॉम्बे टू गोवा में अभिनय किया, जो मध्यम रूप से सफल रहा। शुरुआती दौर में बच्चन की कई फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं। माला सिन्हा के साथ उनकी एकमात्र फिल्म संजोग 1972 भी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। बच्चन संघर्ष कर रहे थे। उन्हें एक असफल नवागंतुक के रूप में देखा जाता था, जिनकी 30 साल की उम्र तक 12 फ्लॉप फिल्में और केवल 2 हिट थीं, बॉम्बे टू गोवा में मुख्य भूमिका और आनंद में सहायक भूमिका। बच्चन की खोज जल्द ही पटकथा लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने की, जिसमें सलीम खान और जावेद अख्तर शामिल थे। 46 सलीम खान ने जंजीर की कहानी, पटकथा और पटकथा लिखी। 1973 और मुख्य भूमिका के एंग्री यंग मैन व्यक्तित्व की कल्पना की। जावेद अख्तर सहलेखक के रूप में बोर्ड पर आए। 47 और प्रकाश मेहरा, जिन्होंने स्क्रिप्ट को संभावित रूप से अभूतपूर्व माना,
फिल्म के निर्देशक के रूप में। हालांकि वे मुख्य एंग्री यंग मैन भूमिका के लिए एक अभिनेता को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय उद्योग में प्रभावी रोमांटिक हीरो की छवि के खिलाफ जाने के कारण कई अभिनेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया था। सलीम जावेद ने जल्द ही बच्चन को पहचान लिया और उनकी प्रतिभा को देखा, जो अधिकांश निर्माताओं ने नहीं देखा। वह असाधारण थे, एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे जो उन फिल्मों में थे जो अच्छी नहीं थीं। 48 सलीम खान के अनुसार उन्हें दृढ़ता से महसूस हुआ कि जंजीर के लिए अमिताभ आदर्श कास्टिंग थे। जंजीर हिंसक एक्शन वाली एक अपराध फिल्म थी, आम तौर पर इसके पहले बनी रोमांटिक थीम वाली फिल्मों के बिल्कुल विपरीत, और इसने अमिताभ को एक नए व्यक्तित्व बॉलीवुड सिनेमा के एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित किया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। बाद में फिल्मफेयर ने इसे बॉलीवुड इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित प्रदर्शनों में से एक माना। यह फिल्म बेहद सफल रही और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बच्चन के सूखे के जादू को तोड़ दिया और उन्हें स्टार बना दिया। यह सलीम जावेद और अमिताभ बच्चन के बीच कई सहयोगों में से पहला था। सलीम जावेद ने मुख्य भूमिका के लिए बच्चन को ध्यान में रखते हुए अपनी बाद की कई पटकथाएं लिखीं और उन्हें अपनी बाद की फिल्मों के लिए कास्ट करने पर जोर दिया, जिनमें दीवार 1975 और शोले 1975 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल थीं। अंततः बच्चन फिल्म उद्योग के सबसे सफल अग्रणी व्यक्तियों में से एक बन गए। जंजीर, दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर और शक्ति जैसी फिल्मों में कुटिल व्यवस्था और अभाव की परिस्थितियों से लड़ने वाले अन्यायी नायक के रूप में बच्चन का चित्रण उस समय के लोगों, खासकर युवाओं को पसंद आया, जो गरीबी जैसी सामाजिक बुराइयों के कारण असंतोष का भाव रखते थे। भूख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और आपातकाल की क्रूर ज्यादतियां, इसके चलते बच्चन को एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा। 1974 में रोटी कपड़ा और मकान में सहायक भूमिका निभाने से पहले बच्चन ने कुंवारा बाप और दोस्त जैसी फिल्मों में कई अतिथि भूमिकाएं निभाईं। मनोज कुमार द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म उत्पीड़न और वित्तीय और भावनात्मक कठिनाई के सामने ईमानदारी के विषयों को संबोधित करती थी और 1974 की शीर्ष कमाई वाली फिल्म थी। इसके बाद बच्चन ने फिल्म मजबूर में प्रमुख भूमिका निभाई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 1977 में उन्होंने अपनी पहली जीत हासिल की। अमर अकबर एंथोनी में उनके प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, जिसमें उन्होंने विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ एंथोनी गोंसाल्वेस की तीसरी मुख्य भूमिका निभाई। यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उस वर्ष उनकी अन्य सफलताओं में परवरिश और खून पसीना शामिल हैं। उन्होंने एक बार फिर कसम वादे 1978 जैसी फिल्मों में अमित और शंकर और डॉन 1978 में अंडरवर्ल्ड गिरोह के नेता डॉन और उसके हमशक्ल विजय की भूमिका निभाते हुए दोहरी भूमिकाएं फिर से शुरू कीं। उनके प्रदर्शन ने उन्हें दूसरा फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिलाया। उन्होंने यश चोपड़ा की त्रिशूल और प्रकाश मेहरा की मुकद्दर का सिकंदर में भी शानदार अभिनय किया, जिससे उन्हें फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला। 26 जुलाई 1982 को कुली के लिए सह-अभिनेता पुनीत इस्सर के साथ एक लड़ाई के दृश्य को फिल्माते समय बच्चन की आंतों में लगभग घातक चोट लग गई थी। फिल्म में बच्चन अपने स्टंट खुद कर रहे थे और एक दृश्य में उन्हें पहले एक मेज पर और फिर जमीन पर गिरना था। हालांकि जैसे ही वह मेज की ओर कूदा, मेज का कोना उसके पेट से टकराया, जिसके परिणामस्वरूप प्लीहा फट गई, जिससे उसका काफी मात्रा में खून बह गया। उन्हें आपातकालीन स्प्लेनेक्टोमी की आवश्यकता थी और कई महीनों तक अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार रहे। कभी-कभी महत्वपूर्ण क्षण में लड़ाई के दृश्य का फुटेज फ्रीज कर दिया जाता है और एक कैप्शन स्क्रीन पर दिखाई देता है जो इसे अभिनेता की चोट के क्षण के रूप में चिह्नित करता है। फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी और आंशिक रूप से बच्चन की दुर्घटना के भारी प्रचार के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उस वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।
बच्चन ने 1990 की प्रतिष्ठित फिल्म अग्निपथ में माफिया डॉन के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इन वर्षों में कुछ समय के लिए उनकी आखिरी ऑनस्क्रीन उपस्थिति देखी जाएगी। 1992 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित महाकाव्य खुदा गवाह की रिलीज के बाद बच्चन 5 साल के लिए अर्ध सेवानिवृत्ति में चले गए। अपनी अस्थायी सेवानिवृत्ति अवधि के दौरान बच्चन निर्माता बन गए और उन्होंने 1996 में अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड (ABCL) की स्थापना की। 1996 मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता बेंगलोर का मुख्य प्रायोजक था, लेकिन उसे लाखों का नुकसान हुआ। घटना के बाद ABCL और विभिन्न संस्थाओं को लेकर हुई नाकामी और परिणामी कानूनी लड़ाइयों के साथ साथ इस तथ्य के साथ कि ABCL ने अपने अधिकांश शीर्ष स्तर के प्रबंधकों को अधिक भुगतान किया था, अंततः 1997 में इसके वित्तीय और परिचालन पतन का कारण बना। कंपनी प्रशासन में चली गई और बाद में भारतीय उद्योग बोर्ड द्वारा इसे एक विफल कंपनी घोषित कर दिया गया। 2000 में बच्चन यश चोपड़ा की बॉक्स ऑफिस हिट मोहब्बतें में दिखाई दिए, जिसका निर्देशन आदित्य चोपड़ा ने किया था। उन्होंने एक सख्त बुजुर्ग व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसने शाहरुख खान के चरित्र को टक्कर दी। उनकी भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। इसके बाद अन्य हिट फिल्में आईं, जिनमें बच्चन एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव 2001, कभी खुशी कभी गम 2001 और बागबान 2003 में परिवार के बुजुर्ग मुखिया के रूप में दिखाई पड़े। 2013 में उन्होंने द ग्रेट गैट्सबी में लियोनार्डो डिकैप्रियो और टोबी मैगुइरे के साथ एक विशेष भूमिका निभाते हुए हॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। 2014 में उन्होंने सीक्वल भूतनाथ रिटर्न्स में दोस्ताना भूत की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित पीकू में क्रोनिक कब्ज से पीड़ित एक क्रोधी पिता की भूमिका निभाई, जो 2015 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। 1984 में बच्चन ने अभिनय से ब्रेक ले लिया और लंबे समय के पारिवारिक मित्र राजीव गांधी के समर्थन में कुछ समय के लिए राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने 8वीं लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री HN बहुगुणा के खिलाफ इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र सीट से चुनाव लड़ा। अपने पक्ष में 68.2% वोटों के साथ उन्होंने भारतीय चुनावों में अब तक के सबसे अधिक अंतर से जीत हासिल की। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि उनके भाई अजिताभ बच्चन के पास स्विट्जरलैंड में एक अपार्टमेंट है, जिससे पिछले साल सामने आए बोफोर्स घोटाले में उनके शामिल होने की अटकलें लगने लगीं। बच्चन ने जुलाई 1987 में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। बच्चन के पुराने मित्र अमर सिंह ने उनकी कंपनी ABCL की विफलता के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट के दौरान उनकी मदद की। इसके बाद बच्चन ने समाजवादी पार्टी का समर्थन करना शुरू कर दिया, जिस राजनीतिक दल से अमर सिंह जुड़े थे। जया बच्चन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं। बच्चन का विवाह 3 जून 1973 को अनुभवी अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ जया भादुड़ी से हुआ, जब वह 30 वर्ष के थे, और उनके 2 बच्चे हैं, अभिषेक एक अभिनेता और श्वेता एक लेखक, पत्रकार और पूर्व मॉडल। अभिषेक ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से शादी की और उनकी आराध्या नाम की एक बेटी है। श्वेता ने व्यवसायी निखिल नंदा से शादी की है, जो अभिनेताओं के कपूर परिवार का हिस्सा हैं। उनकी एक बेटी नव्या नवेली और एक बेटा अगस्त्य है। 2000 में बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति KBC के पहले सीजन की मेजबानी की, जो ब्रिटिश टेलीविजन गेम शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का भारतीय रूपांतरण था। शो को काफी पसंद किया गया। 2005 में दूसरा सीजन आया, लेकिन 2006 में जब बच्चन बीमार पड़ गए तो स्टार प्लस ने इसके प्रसारण में कटौती कर दी। फिर वह चौथे सीजन की मेजबानी करने के लिए लौट आए और तब से इस शो की मेजबानी कर रहे हैं। 2009 में बच्चन ने रियलिटी शो बिग बॉस के तीसरे सीजन की मेजबानी की। अमिताभ बच्चन का प्रभाव सिल्वर स्क्रीन से भी आगे तक फैला हुआ है। वह अपने परोपकारी प्रयासों और सामाजिक पहलों के लिए जाने जाते हैं। बच्चन शिक्षा,
स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने सहित विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उनके योगदान ने उन्हें विश्व स्तर पर कई प्रशंसा और पहचान दिलाई है। असफलताओं और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने के बावजूद अमिताभ बच्चन का लचीलापन और अपनी कला के प्रति समर्पण बेजोड़ है। आज वह अपने असाधारण प्रदर्शन से दर्शकों को प्रेरित और मनोरंजन करते रहते हैं, यह साबित करते हुए कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। भारतीय सिनेमा के सच्चे दिग्गज अमिताभ बच्चन की अद्वितीय प्रतिभा का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों। मनोरंजन की दुनिया में उनकी उल्लेखनीय यात्रा और अपार योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर करना और अधिक मनमोहक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।